रासलीला प्रारंभ करी है, परंतु जहां होता है अभिमान वहां से अंतर ध्यान हो जाते हैं। भगवान साक्षात खड़े थे गोपियों के मध्य में, परंतु गोपियों को अभिमान हुआ। अभिमान के कारण से भगवान वहां से राधा जी को लेकर के अंतर ध्यान हो गए हैं। सभी गोपियां बिलख रही हैं श्री कृष्ण के विरह में। हमारे श्याम सुंदर, हमारे श्री कृष्ण आखिर कहाँ चले गए। और उन्होंने गीत गाया है। गीत का केवल एक श्लोक हम गाएंगे, उसकी व्याख्या करने का समय बिल्कुल नहीं है। बोले भक्तवत्सल भगवान की। आइए उस एक श्लोक को हम लोग गुनगुनाते हैं। जयति तेधिकं जन्मना प्रजाः जयत इंदिरा सरस्वती जयति तेधिकं आज श्री कृष्ण के विरह में गोपियों ने एक गीत गाया है, श्री कृष्ण को पुकारा है। और मैं निवेदन करूं, कोई भी भक्त जब श्री कृष्ण को रोकर पुकारता है, श्री कृष्ण से रहा नहीं जाता। अपने भक्त के नेत्रों में कन्हैया कभी आंसू नहीं देख पाता। ये नियम है श्री कृष्ण का। हमारे गुरुजी कहा करते थे, भगवत प्राप्ति का सबसे सरल साधन क्या है, कैसे भगवान सबसे सरल साधन से मिले। तो कहा बिल्कुल एकांत में बैठ करके भगवान का चिंतन करते हुए अगर हमारी आंखों में आंसू आ जाता है तो निश्चित मानना कभी ना कभी भगवान आंसू को पोंछने के लिए जरूर आएगा। तो वो देख नहीं सकता अपने भक्त को रोते हुए, देख नहीं सकता है। इस प्रकार से जब गोपियों ने विलाप किया है, गोपियां रोई हैं, भगवान से रहा नहीं गया। इति गोप्यः प्रगायन्त्यः प्रलपन्त्यस्य चित्रधारा रुरुदुः सुस्वरं राजन् कृष्ण दर्शन लालसा। श्री कृष्ण दर्शन लालसा में जब गोपियां रोई हैं, भगवान प्रकट हो गए हैं। और फिर उन गोपियों के साथ में उन गोपियों के साथ में फिर भगवान ने महारास किया है। महारास आज गोपियों ने समझ लिया कि ये हमारी गोपियां, हमारी ये प्रेयसी हमारे अंग संग पाने की अधिकारिणी हो गई। तो भगवान ने ऐसा समझा है, तब बड़े भाव से सबने मिलकर के महारास किया है। गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो रे, बंसी बाजे रे। श्याम संग राधा नाचे, श्याम संग राधा नाचे। गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो रे, मुरली बाजे।
श्याम संग राधा नाचे, श्याम संग राधा नाचे। ताली बजाते हुए छम छम नाचे राधा रानी, सुन के मीठी मुरलिया। छम छम नाचे राधा रानी, सुनकर मेरी मुरलिया। श्याम छवि के सब बलिहारी, बाल बाल हो रे गैया। श्याम छवि पर सब बलिहारी, गोप ग्वाल और गैया। सरर सरर चाल रे मधुरी पुरवैया, और सरर सरर चाले रे मधुरी पुरवैया रे। मैं भागा श्याम संग राधा नाचे, श्याम संग राधा नाचे। फूल में देखो वृंदावन में देखो रे बंसी बाजे, श्याम संग राधा नाचे, श्याम संग राधा राधेश्वर भगवान की ताली बजाते हुए बंसी बज पर यमुना तट पर कान्हा रास रचाए। बंसी बजे पर यमुना तट पर कान्हा रास रचाए। गोपी वन का शंकर आए, गोपेश्वर कहलाए। गोपी बजकर शंकर आए, गोपेश्वर कहलाए। डम डम डमरू बाजे कान्हा की बंसी पर, डम डम डमरू बाजे। डम डम डमरू बाजे कान्हा की बंसी पर, की बंसी पर सब जग नाचे, श्याम संग राधा नाचे, श्याम संग राधा नाचे। चंद्र किरण सा श्याम सलोना, दो आंखें कजरारी। चंद्र किरण सा श्याम सलोना, कोई आंखें कजरारी। ठुमुक ठुमुक नाचे गोपिन के संग, जगत का पालनहारी। ठुमुक ठुमुक नाचे गोपिन के संग,
जगत कपालन हारी। रास बिहारी संग राधा कुमारी, रास बिहारी संग राधा सुकुमारी संग, रास बिहारी संग राधा कुमारी संग, रास बिहारी संग राधा सुकुमारी संग। बिरज में विराज श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे। रास रचो रास रचो रास रचो है, वृंदावन में महाराज रचो है। रास रचो रास रचो है, रास रचो रास रचो रास रचो है, वृंदावन में महाराज रचो है। रास रचो रास रचो है, ताली बजाते हुए रास रचो है, रास रचो है, यमुना तट पे महाराज रचो है। रास रचो है, किनारे महाराज रचो रास रचो रास रचो है, बंसी बट पे महाराज रचो है। सावन में महाराज रचो है, महाराज रचो है, वृंदावन में महाराज। उदास रासेश्वर भगवान की जय हो। उदास के रचैया की जय हो, कृष्ण कन्हैया की जय हो। इस प्रकार से दिव्य रास वृंदावन में हुआ है। रास को साधारण ना समझा जाए। रास वो चीज है जिसको देख करके शंकर भगवान से भी नहीं रहा गया, और स्वयं शंकर भगवान आज स्त्री का वेश बना करके आए हैं और श्याम सुंदर के साथ में नृत्य किया। वृंदावन गए हैं, उन्होंने दर्शन किया होगा। बंसीवट क्षेत्र में आज भी हमारे भोले बाबा लहंगा और खरिया पहन करके चूनर ओढ़ करके बैठते हैं। आज भी बड़ी सी नथुनी लगाए महाराज। सुबह से आप जाएंगे तो जल चढ़ाएंगे, और सायंकाल उनका नित्य जब श्रृंगार होता है तो ब्रज बधू ब्रज बाला के रूप में उनका पूरा श्रृंगार होता है। हाँ, लहंगा फरिया ओढ़ करके बैठते हैं। वह रास है, वह रास है जिसमें सम्मिलित होने के लिए भगवान शंकर भी स्त्री का स्वरूप धारण करके पहुंचे। उस रास के संबंध में हम लोग न जाने क्या क्या आपस में कहते हैं। इस प्रकार से महाराज दिव्य महारास हुआ है। एक दिन की बात है, नंद बाबा को एक अजगर ने पकड़ लिया है अंबिका वन में। सो भगवान ने आकर के अपने बाबा को छुड़ाया है और जाकर के उसका स्पर्श किया है। अजगर वो दिव्य रूप धारण करके और अपने मुंह को चला गया है। आगे महाराज भागवत में युगल गीत का वर्णन है, दिव्य युगल गीत भागवत में वर्णित है। अब हम लोग थोड़ा सा मथुरा का भी नजारा ले लें। मथुरा में क्या हो रहा है? मथुरा में जब कंस परेशान हो गया, हम जिसको दैत्य को भेजते हैं वापस कोई आता ही नहीं। जिसको भी भेजते हैं कोई वापस ही नहीं आता है। क्या किया जाए? उसी समय आज नारद जी वहां पर आए हैं। नारद जी आए, नारद जी ने कहा मूर्ख है तू, क्यों तुम अपने एक एक दैत्य को ब्रज में भेजता है, वहां समस्त ब्रजवासी मिलकर के तुम्हारे उस एक दैत्य का वध कर देते हैं। वहां समस्त ब्रजवासी एक हो जाते हैं, तेरा दैत्य अकेला पड़ जाता है। इसलिए अब अपने दैत्यों को ब्रज में मत भेजो। फिर श्री कृष्ण और बलराम को मथुरा बुलाओ, वो अकेले पड़ जाएंगे और तुम्हारी सारी सेना जब आक्रमण करेगी तो उनकी मृत्यु निश्चित है। बोले भक्तवत्सल भगवान की, उनकी मृत्यु निश्चित है। एक बात मैं आपसे जरूर कहूंगा, एक बार मैं बहुत पहले मैं ये कथा कहीं कहीं सुना देता हूँ।
आज से बहुत पुरानी बात है, मैं बिहार क्षेत्र में गया था कथा करने, ध्यान से सुनिएगा। बिहार में कौन सा क्षेत्र था? पटना। और पटना के पास में 2-4 किलोमीटर एक पटना सिटी नाम का स्थान था, वहां कथा करने गया था। वहां श्रोताओं की संख्या कम से कम 8,000 से 10,000, 8,000 से 10,000। लेकिन श्रोता हमारी भीड़ ही थी, वहां श्रोता नहीं थे। वहां पर भीड़ थी, श्रोता नहीं थे। 8-10 श्रोताओं को हमारी आंखें खोजती रह गई। 7 दिन में 8-10 को दिखा दिया कि जिनको हम कथा सुना देंगे। सत्य कहता हूं 8-10 की नहीं मिले। ये बात मैं पता है क्यों कर रहा हूं, ये बात मैं आपको क्यों सुना रहा हूं। ये बात मैं आपको इसलिए सुना रहा हूं कि इतनी पुरानी बात, मैं बिहार की बात आपके लिए सुना रहा हूं। अगर आप लोग ढंग से नहीं सुनोगे तो आपकी बात भी मैं कहीं जाकर के सुनाऊंगा। ढंग से अगर आप लोग ढंग से नहीं सुनते हो, हमें लगता है, तो निश्चित मान लो मैं कहूंगा एक जगह मैहर जिले में मैं जूरा गया था, तो बिहार का नाम हटकर के जूरा ना होने पागा। इसलिए आप लोग माताएं विशेष धर्म की दृष्टि है, जब से आई है कथा में चित्त ही नहीं है। अरे जब यहाँ आके फंस ही गई हो गलती से ही सही, तो अब कम से कम फंस गई तो अब तो सुन लो कथा। आज और कल की बात और है बस। जब गलती हो गई तो जब गलती हो ही गई तो अब कम से कम ढंग से सुन भी लो। प्रेम से कहिए, जोर से कहिए। नारद जी कंस के यहाँ गए हैं, वही नारद जी भगवान के पास में आए हैं और कहा है कि प्रभु अब उस दुष्ट कंस का कल्याण करो। आज अक्रूर जी को भेजा है, अक्रूर जी को भेजा है कंस ने, जाओ वृंदावन और वृंदावन से जाओ जाकर के कृष्ण और बलराम को लेकर के आओ। कृष्ण बलराम को लेने के लिए आज अक्रूर जी वृंदावन की ओर चले हैं। और जैसे ही महाराज वृंदावन की उस पवित्र भूमि पर पहुंचे हैं, वहां उनकी दृष्टि पड़ी है। किस चीज पर दृष्टि पड़ी है? चरण चिन्हों पर। और समझ गए कि यहाँ से जरूर अभी श्री कृष्ण और बलराम गोचारण करके घर की ओर गए होंगे। क्यों? जो चरण चिन्ह दिखाई दिए हैं अक्रूर जी को, उसमें अंकुश अंबर पुलिस कवल जो ध्वजा धेनु पद शंख चक्र स्वस्तिक जम्बु फल कलश सुधा हृद अर्ध कोण षटकोण मीन बिंदु ऊर्ध्व रेखा, ये 24 चिन्ह दिखाई दे रहे हैं चरणों में। वो समझ गए ये भगवान के ही चरण चिन्ह हो सकते हैं। चरण लेट गए हैं, चरणों को माथे को उन चिन्हों पर पधराया है अक्रूर जी ने। और मन में विचार करने लगे, जो होगा सो देखा जाएगा। कम से कम भगवान का दर्शन तो इस कंस ने हमें करा दिया। इस दुष्ट कंस ने किसी का कल्याण किया हो चाहे ना किया हो, लेकिन इस दुष्ट कंस के कारण आज मैं भगवान का दर्शन करने जा रहा हूँ। ये हमारे सौभाग्य की बात है। पहुंचे हैं वहां, जब नंद भवन में पहुंचे हैं, श्री कृष्ण से मिले हैं। श्री कृष्ण अक्रूर से एकांत में मिले और वो कहते हैं कि देखो मैं जानता हूं आप क्यों आए हो, मैं जानता हूं। प्रेम से कहिए राधे राधे। कहा मैं जानता हूं आप क्यों आए हैं काका जी, कंस के द्वारा भेजे गए हैं, आप स्वतः नहीं आए हैं। मैं ये भी जानता हूं कि कंस हमें और भैया को क्यों ले जाना चाहता है, मैं ये भी जानता हूं। लेकिन एक हम हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रहे हैं आपसे, कल मुझे आपके साथ चलना है। ये बात आप आज रात में मत कहना, कल सुबह कहना। क्यों? अगर ये बात मेरी मैया को पता चल जाएगी कि आज श्याम सुंदर, आज हमारे लाला कन्हैया को जाना है मथुरा,
महाराज रात भर रोती रहेगी और इसके अलावा कुछ नहीं करेगी। दैव योग से श्री कृष्ण समझा रहे थे अक्रूर जी को और मैया ने ये बात सुन ली। जैसे ही मैया ने सुनी, मैया के अश्रु प्रवाहित होने लगे और मैया एकांत में जाकर के एक कोने में जाकर के बैठ गई है। रात भर श्री कृष्ण ने मैया को समझाया है, नंद बाबा को समझाया है, परंतु कहाँ मानने वाले हैं वो, कहाँ मानने वाले हैं। कन्हैया, मैं तुम्हारे बिना एक क्षण जी नहीं पाऊंगी, ये निश्चित मान लो। मैया कह रही है, अगर तुम मन में विचार कर रहे हो कि तुम चले जाओगे और मैं जीवित रह जाऊंगी, तो इस भ्रांति को मन से हटा दो, मैं जी नहीं पाऊंगी। भैया ने खूब समझाया। गोपियों को पता चला है, सभी गोपियां आ गई हैं और गोपियां रथ के आगे लेट गई हैं। कैसे जाता है देखते हैं हम, कैसे जाता है ये छलिया हमें छोड़ करके। श्री कृष्ण समझाने आए हैं। तब एक गोपी कहती है, कन्हैया वास्तव में आज तूने अपने नाम को सार्थक कर दिया। तेरा एक नाम है मदन मोहन। क्या नाम है? मदन मोहन। वास्तव में ना तेरे, और मदन मोहन का अर्थ क्या है? मद न मोह न, जिसमें ना मद है और जिसमें ना बिल्कुल मोह है। तेरे अंदर मोह नहीं है। तेरे विरह में, तेरे जाने की बात सुन करके हम कितना रो रही हैं, लेकिन तू अभी भी वैसा का वैसा खड़ा है। वास्तव में तेरे अंदर मोह नहीं है। और मैं तो कहती हूँ, मोह की कौन कहे, तेरे अंदर तो लगता है जैसे दया भी नहीं है। तू निर्दयी कब से हो गया है श्याम? इतना निर्दयी कब से हो गया है? गोपियों को समझाया है। कन्हैया ने देखा ब्रज की प्रत्येक गोपी यहाँ पर उपस्थित है, केवल एक नहीं आई, एक नहीं आई। कौन? और वो है राधा। मैं जानता हूँ वो यहाँ नहीं आएगी, और मैं ये भी जानता हूँ कि वो इस समय कहाँ होगी। आज श्याम सुंदर पहुंचे हैं यमुना पुलन पर। यमुना पुलन पर पहुंचे हैं और किशोरी श्री राधा जी यमुना जी की ओर निहार रही है। यमुना जी की ओर लगातार एक टक यमुना का दर्शन कर रही हैं। श्याम सुंदर पीछे से पहुंचे हैं, खड़े हो गए और कहते हैं, राधा, ओ राधा, क्या तुम्हें सूचना नहीं मिली कि मैं आज मथुरा जा रहा हूँ? राधा जी कुछ नहीं बोली, कुछ बोली ही नहीं। बोले भी तो क्या बोले, बहुत समझाया है, राधा को बहुत समझाया। राधा अंत में एक बात राधा जी ने कही है, श्याम सुंदर तू एक बात बता, तू इस प्रकार से हमें छोड़ करके जा कैसे सकता है? राधा से कन्हैया ने कहा है, अरे तू ऐसा क्यों चिंता करती है? तुझे क्या लगता है कि मैं यहाँ से जाकर के मथुरा चला जाऊंगा, यहाँ नहीं रहूंगा? अरे बता, तू बता, आखिर मैं कहाँ नहीं हूँ? मैं तो सर्वत्र हूँ। राधा जी कहती है, श्याम सुंदर मुझे लगता है तू सर्वस्व है, ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ तू नहीं है। बस अगर तू नहीं है तो मेरे जीवन में तू नहीं है, मेरा साथ तेरा साथ नहीं हो पा रहा। आखिर बता, तेरा विवाह मुझसे क्यों नहीं हुआ? मैं पुनः कहूंगा, भागवत में विवाह का वर्णन नहीं है, अन्य पुराणों में राधा कृष्ण के विवाह का वर्णन है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में राधा कृष्ण के विवाह का वर्णन है, भागवत में नहीं है। तू बता, आखिर
हमारा और तुम्हारा विवाह क्यों नहीं हुआ? तब श्याम सुंदर कहते हैं, राधे विचार करना, विवाह के लिए दो की जरूरत पड़ती है। आज राधा से मिलकर के कन्हैया गए हैं और पुनः मथुरा जाने के लिए आज रथ पर बैठे हैं। जैसे ही रथ आगे बढ़ा है, सभी गोपियां बिलख रही हैं। उन बिलखती हुई गोपियों के स्वर में एक विशेष स्वर कन्हैया को सुनाई दिया। कौन सा स्वर है? और वो है मैया का स्वर। जैसे ही मैया यशोदा का क्रंदन सुना है, कन्हैया ने तुरंत कहा, काका जी एक क्षण के लिए रुक जाइए, रथ को रोको। मेरी मैया दौड़ी दौड़ी मेरे पास में चली आ रही है, रुक जाओ, रुक जाओ। तो कहा एक क्षण के लिए रुक जाइए आप। अक्रूर जी ने रथ रोका है, कन्हैया छलांग लगा करके रथ से नीचे कूदे हैं और मैया के पास गए हैं। और आज मैया यशोदा बिलखती हुई आई है और कहने लगी है, लाला कन्हैया आज मुझे इस रहस्य का पता चला है। अरे मैया कौन से रहस्य का पता चला है तुझे? लाला आज मुझे इस बात का पता चला है कि तू वास्तव में हमारा लाला नहीं है, तू तो माता देवकी का लाला। ओहो! जैसे ही कन्हैया ने सुना है, कन्हैया के आंसू झरझर गिरने लगे हैं। वहां मैया बिलख बिलख के रो रही है, यहाँ कन्हैया बिलख बिलख के रो रहा है। और मैया कहती है, लाला कन्हैया आज जब मुझे पता चला तू मेरा लाला नहीं, तू तो महारानी देवकी का लाला है, तो मुझे अपनी सामर्थ्य पर बड़ा धिक्कार आया। अरे देखो, कहाँ महारानी देवकी की संतान का मैंने पालन किया और मैं कितनी कृतज्ञ, मैं कितनी कृतज्ञ कि तुम जब कभी थोड़े से माखन के लिए तुम जब कहते थे तो मैं तुम्हें थोड़ा सा माखन भी नहीं दिया करती लाला। और एक कार्य और मैंने अपने जीवन में बहुत बड़ा किया है तुम्हारे साथ। क्या? मैंने तुम्हें थोड़े से माखन और एक मटकी के फोड़ने के कारण से उखल में बांधा था। लाला तू कृपा करके अपनी मैया से वो बात मत कहना। अगर तुम जाकर के महारानी जी से तुम कहोगे ये बात तो वो तुरंत क्रोध में आकर के कहेगी, अच्छा उस दासी यशोदा की इतनी असामर्थ्य, इतनी ताकत, उसने मेरे बेटे को बांधा। मैया की बात सुनकर के रोता हुआ लाला कन्हैया आज चरणों में गिरा और फबक करके रोते हुए कहता है, माँ कौन कहता है मैं तेरा लाला नहीं हूँ? कौन कहता है? मैं तेरे अलावा और किसी का पुत्र हो ही नहीं सकता। मैं केवल और केवल तेरी संतान हूँ, तेरा पुत्र हूँ मैं। और तुम जो कह रही हो कि मैंने तुम्हें उखल से बांधा था, ये बात तुम किसी को मत बताना। मैया दुनिया में कोई बात बताने लायक हो चाहे ना हो, लेकिन ये बात तो मैं पूरी दुनिया को बताऊंगा। ये बात मैं पूरी दुनिया को बताऊंगा कि सृष्टि में ऐसी सामर्थ्य और किसी में नहीं है जो भगवान को बांध सके। एकमात्र यशोदा का प्रेम ही ऐसा है जो साक्षात भगवान को भी बंधन में डाल सकता है। केवल यशोदा का प्रेम, केवल प्रेम ऐसा है जो कृष्ण को भी बांध सकता है, श्री कृष्ण को भी बांध ले। हो गया। फिर कन्हैया आगे गए हैं, मथुरा पहुंचे हैं, वहां रजक पर कृपा करी है। कथाएं तो अभी इतनी है कि महाराज प्रेम से कहिए राधे राधे। रजक पर कृपा करी है, सुदामा दर्जी पर कृपा करी है, सुदामा नामक माली पर भगवान ने कृपा करी है, कुब्जा पर भगवान ने कृपा करी है। कुब्जा के चंदन को लगाया है और उसके बदले में सर्वांग सुंदरी बना दिया है उसको। जैसे ही वो सुंदर हुई तुरंत लाला कन्हैया का दुपट्टा पकड़ लिया, कहा चलो हमारे साथ हमारे घर।
आपने कृपा करी है, हमारी सेवा स्वीकार करी है। तो कन्हैया कहता है तुम अभी नहीं, अभी मुझे बहुत काम करने हैं, जब सब कुछ काम हो जाएगा तब मैं तुम्हारे यहाँ जरूर आऊंगा। और भविष्य में श्री कृष्ण ने कुब्जा के साथ विवाह किया, कुब्जा के साथ भगवान का विवाह हुआ। श्री कृष्ण को जो भी देख लेता है ना महाराज, जो भी देख लेता है, किसी एक शायर ने एक बात कही है, श्री कृष्ण का दर्शन के बाद, उनसे प्रेम होने के बाद क्या स्थिति बनती है मनुष्य की, क्या स्थिति बनती है इस जीव की। शायर कहता है जहां देखो वहां प्रेम के बीमार बैठे हैं, जहां देखो वहां प्रेम के बीमार बैठे हैं, हजारों मर गए और लाखों तैयार बैठे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। आज श्री राधा कृष्ण और रुक्मणी का विवाह है। 10-15 मिनट अगर आप लोग लेट हो जाएं तो कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर आपको तुम समय पे कर देंगे, क्या है, कथा है, समास व्यास योग्यता, कहीं समास कहीं व्यास। अगर 10-15 मिनट लेट हो जाए तो हाथ उठा करके बताओ कितने लोग भाग जाएंगे, कितने लोग भाग जाएंगे। हाँ तो फिर अब समझ लो हाथ एक भी नहीं उठा है, हाथ एक भी नहीं उठा है, आज भाग मत जाना। प्रेम से कहिए राधे राधे। ज्यादा मैं विलंब नहीं करूंगा, 10-15 मिनट थोड़ा सा आज हो सकता है। इस प्रकार से भगवान ने कुब्जा पर कृपा करी है, और कुब्जा पर कृपा करने के बाद में भगवान पहुंचे हैं कहाँ, जहां पर धनुष यज्ञ, जहां पर धनुष रखा गया था वहां पहुंचे हैं। कुबलिया पीड़ नामक उस हाथी को, जो अनेक हाथियों की ताकत अपने अंदर रखता था, उसका वध किया है, गए हैं, धनुष भंग किया है। और महाराज इसके बाद में जहां पर कंस विराजमान है अपनी समस्त शक्ति के साथ में, वहां पर श्री कृष्ण और बलराम आज प्रवेश किए हैं। मल्ला नाम सनय नृणाम नरवर श्री राम स्मरो मूर्तिमान, गोपानां स्वजनो सतां क्षितिभुजां शास्ता सुपित्रो शिशु। आज जब कन्हैया उस रंग भूमि में प्रवेश किए हैं, जब धनुष यज्ञ की उस रंग भूमि में राम जी ने प्रवेश किया है, तो वहां पर गोस्वामी जी ने कहा है कि जिस भाव से राम जी को जिस व्यक्ति ने देखा, उसको भगवान का वही स्वरूप दिखाई दिया है। बस वही स्थिति यहाँ पर भी है। आज मल्लों ने, जो वहां पर मल्ल खड़े हुए थे, उन्होंने देखा क्या, अरे बड़ा कोई वीर सामने से चला आ रहा है। मल्लों ने देखा कोई भयानक वीर सामने से चला आ रहा है। स्त्रियों ने देखा ये जैसे साक्षात कोई कामदेव चले आ रहे हो, बड़ा मनमोहक स्वरूप है इनका, कामदेव जैसे साक्षात चले आ रहे हैं। और गोपों को लगे अरे ये तो हमारा लाला कन्हैया है, हमारा मित्र है ये हमारा। बड़े बूढ़ों को लगा हाँ ये तो हमारा कन्हैया, लाला जी तो है मेरा। जो यतीन्द्र योगी और महात्मा बैठे थे उनको लगा ये साधारण नहीं है, ये तो योग योगेश्वर है। सबने अलग अलग भाव से श्री कृष्ण का दर्शन किया है। और कंस ने क्या देखा, कंस को तो ऐसा लग रहा था जैसे साक्षात मृत्यु चली आ रही है। मृत्यु का दर्शन आज कंस को हो गया है। यही भगवान का स्वरूप है। जागी रही भावना जैसी, जागी रही भावना जैसी, जागी रही भावना जैसी, जागी
प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। इस प्रकार से आज भगवान का सबने अलग अलग रूपों में दर्शन किया है। मुष्टिक, चाड़ूर, सल, तोसल, इन चारों मल्लों का भगवान ने जाकर के एक क्षण में महाराज गोविंदाय नमो नमः अपने लोक को पहुंचा दिया है। जो बड़े बड़े वीर युद्ध करने आए हैं, क्षण मात्र में दोनों भाइयों ने सबको महाराज ठिकाने लगा दिया है। बलराम जी तो और दूसरे दैत्यों को ठिकाने लगा रहे हैं। कन्हैया ने कहा भैया तुम यहाँ की व्यवस्था देखो, हम थोड़ा मामा जी से मिलके आते हैं। कन्हैया आज पहुंचे हैं कहाँ? जहाँ ऊंचे सिंहासन पर बैठा हुआ था कंस, कंस के पास समीप में जाकर के कन्हैया खड़े हो गए हैं। थर थर कांप रहा है कंस। अरे 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 मैं तो तुम्हारा मामा हूँ, तुम ये मेरे पास में क्यों खड़े? निकल जाओ यहाँ से। थर थर कांप रहा है महाराज। आज हमारे बाल कृष्ण ने कन्हैया ने कंस के केसों को पकड़ा है और नीचे की ओर घसीटना प्रारंभ किया है। कंस कह रहा है अरे भांजे, अरे कन्हैया मुझे छोड़ दे, मुझे छोड़ दे, मुझे बड़ा कष्ट हो रहा है। भगवान कहते हैं केस पकड़ करके खींचने से कष्ट होता है, ये तुझे आज ज्ञान हुआ है। विचार कर, तूने कभी मेरी माँ को भी रथ से केस पकड़ करके खींचा था, उनको कितना कष्ट हुआ होगा। कंस की एक नहीं सुनी महाराज, घसीट करके उस ऊंचे विशाल सिंहासन से नीचे फेंक दिया है। और आज श्री कृष्ण ने मानो संपूर्ण ब्रह्मांड के वजन को अपने शरीर में आवाहित किया है और वहीं से कूदे हैं कंस के ऊपर और एक क्षण मात्र में ही कंस के प्राण पखेर उड़ गए। तो कंस नंदन भगवान की जय हो। जयकारा थोड़ा जोर से भी बोला जा सकता है अगर आप चाहें, क्योंकि अब कंस मर गया है। आप बिल्कुल मत डरो, कंस तो मर गया। कहो तो एक बार और मारे तब विश्वास होगा। कंस मर गया, एक बार ने जोर पे आवाज लगा दी, बोले कंस निकंदन भगवान की। बोली भक्त वत्सल भगवान की। इस प्रकार से कंस का कल्याण हुआ है। आज कन्हैया गए हैं कारागृह में और क्या हुआ है? मातरम पितरम चैव मोचयित्वा बंधना। आज कन्हैया अपनी मैया के पास में, अपने पिता के पास में, अपने नाना के पास में गए हैं। सबको कारागृह से बाहर निकाला है और आज अपनी माता और पिता के चरणों में साष्टांग लेट गया। भगवान है। कृष्ण कौन है? भगवान है। परंतु भगवान होने के बाद भी आज चरणों में लेट गए हैं लाला कन्हैया और कहते हैं माँ, पिताजी, मैं ब्रज में अनेक सुख भोगता रहा। ऐसा कोई सुख नहीं है जो मैंने वृंदावन और गोकुल में ना पाया हो। और आप यहाँ कारागृह में कष्ट भोगते रहे। मुझसे अधिक उद्दंड बालक और कौन होगा? मुझसे अधिक जो माता पिता का बिल्कुल ध्यान ही नहीं रखता है। चरणों में लेट करके आज कन्हैया रोए हैं। मुझे जो कार्य मैंने आज किया है, इस कंस को मैंने आज मारा है। माँ, ये कार्य मुझे बहुत पहले कर देना चाहिए था। मेरे सामने तू कितना कष्ट भोगती रही और मैं आनंद लेता रहा। वास्तव में मुझे लगता है मैं
पुत्र कहलाने योग्य नहीं है। ध्यान से सुनिएगा, ये भगवान कह रहे हैं, भगवान ने प्रणाम किया है। हम में से अगर हम आपसे कहेंगे कि पूछें कितने लोग अपने माँ बाप को प्रणाम करते हैं, तो 2-4 तो हाथ शायद उठेंगे, और इससे ज्यादा नहीं उठ सकते। भगवान अपने माता पिता का सम्मान करते हैं, हम बिल्कुल नहीं कर पाए। राम जी की तो कहना ही क्या है महाराज, प्रातः काल उठ के रघुनाथा माता पिता गुरु ना वही माथा। पहला काम, फर्स्ट वर्क क्या है? जाकर के प्रणाम करना, उनकी आज्ञा का पालन करना। हम नहीं कर पाए। मैं एक बात निवेदन करूंगा आपसे, इस कथा का एक ही सार निकालना आप लोग, इस कथा का एक ही सार निकालना। क्या? कथा सुनने का सार केवल यही है कि हम अपने माता पिता की सेवा करने लग जाएं। जो व्यक्ति, शास्त्र कहता है, जो व्यक्ति अपने वृद्ध माता पिता को, अस्वस्थ माता पिता को घर में छोड़ करके तीर्थाटन को भी जाता है, ध्यान से सुनिएगा, मनमुखी बात नहीं है, मनमुखी बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूं। अस्वस्थ वृद्ध माता पिता को छोड़ करके जो तीर्थों में भी भ्रमण करने जाता है, उसको तीर्थ जाने का पाप लगता है। ये है सनातन धर्म। अरे घर में रह, माता पिता की सेवा कर, क्योंकि माता पिता के चरणों में समस्त तीर्थ हैं, तुझे कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है। और हमारी क्या स्थिति है? हमारी मम्मी ने, हमारे पापा ने मांगा, बेटा 1 गिलास पानी देना, 1 गिलास पानी देना बेटा, देना भर। तो मैं क्या बैठे बैठे पानी, हमें वहां जाके अन्य क्षेत्र चलाना है। कहाँ जा रहे हैं हम? भंडारा कराने। वहां हम सैकड़ों लोगों का भंडारा करा दें, और घर में बैठे साक्षात भगवान की अगर हमने सेवा नहीं करी, सब व्यर्थ गया, किसी काम का नहीं रहा कुछ। भैया, इस धरती पर माता पिता प्रत्यक्ष भगवान है, प्रत्यक्ष भगवान है। माता पिता की सेवा जरूर करना चाहिए, जितनी हो सके उतनी करना चाहिए। मंदिर में ना मिलेंगे, गुरुद्वारे ना मिलेंगे, मंदिर में ना मिलेंगे, गुरुद्वारे ना मिलेंगे, घर में ही बैठे हैं तेरे भगवान। कर ले माँ को प्रणाम, अपने पिता को प्रणाम, कर ले माँ को प्रणाम, अपने पिता को प्रणाम, कर ले माँ को प्रणाम, अपने पिता को प्रणाम, माँ को प्रणाम, अपने पिता को प्रणाम। मंदिर में ना मिलेंगे, मस्जिद में ना मिलेंगे, मस्जिद में ना मिलेंगे, मंदिर में ना मिलेंगे, गुरुद्वारे ना मिलेंगे, हाँ घर में ही बैठे हैं तेरे भगवान। कर ले माँ को प्रणाम, अपने पिता को प्रणाम, माँ को प्रणाम, अपने पिता को प्रणाम। बड़ी सुंदर बात कही है। जन्म से तेरा साथ दिया, अब तूने साथ क्यों छोड़ दिया? जन्म से तेरा साथ दिया, छोड़ दिया। हाँ, जन्म से तेरा साथ दिया, अब तूने साथ क्यों छोड़ दिया? समझिएगा, एक पिता या एक माँ अपनी 5 संतानों का भरण पोषण चाहे कितना भी परिश्रम करना पड़े, भरण पोषण कर लेता है। एक पिता
एक माँ बाप अपनी 5 संतानों का भरण पोषण कितना भी परिश्रम करना पड़े कर लेता है। दुर्भाग्य है ये हमारा, जब वही 5 बड़े हो जाते हैं तो एक माँ बाप का भरण पोषण नहीं कर पाते। ये स्थिति है। पर ऐसा नहीं कि ये मैंने देखा, मुझे ऐसा लगता है आप में से प्रत्येक ने ऐसा देखा होगा, लगभग प्रत्येक ने देखा होगा। ये वृद्धावस्था क्या हमारा सनातनी कल्चर है? ये वृद्धाश्रम जो खुल गए हैं, ये वृद्धाश्रम खोल के लगता है कि जैसे कोई बहुत बड़ा उपकार हो रहा है। एक बात और ध्यान रखना कि जितने भी वृद्धाश्रम हैं, मैं तो एक दो में गया भी हूं कभी कभार, जितने भी वृद्धाश्रम हैं, इनमें अगर आप उन वृद्धों से पूछोगे तुम्हारा बेटा क्या करता है, तो कोई कहेगा डॉक्टर है, कोई कहेगा कलेक्टर है, कोई कहेगा मास्टर है, कोई कुछ कोई कुछ। मैंने एक से पूछा क्यों भैया, यहाँ तो बड़े बड़े लोगों के ही माता पिता है। तब मैंने एक निष्कर्ष निकाला, एक मैंने बात सोची, यहाँ बड़े बड़े अधिकारियों के माता पिता हैं, अंगूठा छाप के माता पिता नहीं। जो कोई वृद्ध कह दे कि हमारा बेटा तो पढ़ा लिखा ही नहीं था, ऐसा एक भी माता पिता नहीं मिला जो कह दे कि हमारा बेटा पढ़ा लिखा नहीं था। भैया ऐसी पढ़ाई लिखाई से तो अच्छा ऐसा अनपढ़ रहना है कि कम से कम वृद्धावस्था में माता पिता को घर पे तो रख रहा। अनपढ़ ज्यादा बढ़िया है। ये पता नहीं हमारी पढ़ाई लिखाई भी हमें किस दिशा में लेकर के जा रही है। और माताओं से एक बात कहूंगा, प्रत्येक माँ की इच्छा होती है कि हमारी संतान श्रवण कुमार हो। प्रत्येक माँ की, हमारा बेटा राम के समान हो, हमारा बेटा श्रवण कुमार के समान हो। लेकिन दुर्भाग्य, कोई भी स्त्री अपने पति को श्रवण कुमार नहीं बनने देना चाहती। कोई भी स्त्री नहीं चाहती कि हमारा पति भी तो श्रवण कुमार हो जाए। बेटा श्रवण कुमार सबको चाहिए, पति नहीं चाहिए। जब तक पति श्रवण कुमार नहीं बनेगा तब तक बेटा भी श्रवण कुमार नहीं बनेगा, धुंधकारी जैसा ही आएगा, श्रवण कुमार नहीं आने वाला। हम चाहते हम कुछ ना करें और हमारी सेवा हो। बच्चों में देख करके आदत पड़ती है, कहने की आदत नहीं पड़ती। आप कितना भी उपदेश देते रहो बिल्कुल नहीं समझ में आएगा। लेकिन आपका आचरण अगर उन्होंने देख लिया कि आप नित्य अपने माता पिता की सेवा कर